हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर न्यू विद श्रद्धा। कल हमने मत्स्य अवतार के बारे में जाना था। आज हम कूर्मा अवतार के बारे में जानेंगे। तो पुराण में ऐसी कथा हमने पढ़ी है कि समुद्र में से रत्न को निकालने के लिए भगवान ने कूर्म का रूप धारण किया था, कूर्म का अवतार लिया था। ये समुद्र मंथन मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की मदद से हो रहा था, परंतु मंदराचल पर्वत का आधार न होने की वजह से वह समुद्र में डूबने लगा था और उस समस्या का निवारण निकालने के लिए भगवान ने कूर्म रूप धारण करके उन्होंने मंदराचल पर्वत को आधार दिया था और सारे रत्न निकाले थे। उसमें से पहला हड़ाहड़ विष निकला था, जो विष शिवजी ने पी लिया था और उनका उसकी वजह से कंठ नीला हो गया था और उनको हम नीलकंठ भी कहते हैं। और फिर समुद्र मंथन हुआ और उसमें से कामधेनु, लक्ष्मी जी और अमृत निकला और वो अमृत देवों ने पिया और वो अमर हो गए। ऐसी कथा हमने पुराण में सुनी है। परंतु हम ये कथा जब सुनते हैं तो हमें प्रश्न उठता है कि भगवान को अगर समुद्र में से रत्न निकालने ही थे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत थी? समुद्र मंथन करने की ज़रूरत थी? उसके लिए उनको अवतार धारण करने की ज़रूरत थी? तो हम इस चीज़ को थोड़ी बारीकाई से देखें तो हमें पता चलेगा कि उस समय पे क्या हो रहा था। तो उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि तब दो मनोवृत्ति वाले लोग रहते थे। एक मनोवृत्ति वाले लोग थे कि जो भौतिकवादी थे, बहुत ही सुखी लोग थे, संपन्न लोग थे, उनके पास बहुत पैसा था और वो सिर्फ उनका पैसा खुद के लिए ही, बस खाओ पियो और मज़ा करो और खुद के लिए ही जियो, बस ऐसी वृत्ति। उनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं भी थी, वो अच्छे से वेल एजुकेटेड भी थे, वो अच्छे से बोलते भी थे, पर उनका जो मन था वो पूरा भोगवादी था। और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो दैवी विचारों वाले लोग थे, जो हमेशा खुद अपना ना सोच के सामने वाले का भी ध्यान में रख के काम करने वाले थे, जो सात्विक लोग कहते हैं। वो लोग थे जो खुद को खाने से संस्कृति ना मान के दूसरों को खिलाने में संस्कृति है, वो मानने वाले लोग थे। तो ये दोनों मनोवृत्ति वाले लोगों के बीच में संघर्ष हुआ था। संघर्ष मीन्स मंथन। ये जो समुद्र मंथन कह रहे हैं ना, वो ही एक कि दोनों वृत्ति वाले, राक्षसी वृत्ति वाले और सात्विक वृत्ति वाले। अभी हमें लगता है कि राक्षस यानी बड़ी आँख वाला, बड़े बालों वाला, ऐसा नहीं है। राक्षस एक मनोवृत्ति है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। वो वृत्ति को सिर्फ अपना करना है, सिर्फ मैं मेरा ही करूँगा, मैं खुद की रक्षा खुद ही करूँगी। जो दैवी विचारों को, भगवान को नहीं मानता, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं ही मेरा जीवन चलाती हूँ, मेरा जीवन चलाने वाला और कोई नहीं है, मैं खुद की रक्षा करता हूँ। ये वृत्ति वाले, ये मनोवृत्ति वाले लोग को हम राक्षस वृत्ति कहते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच ऐसे मनोवृत्ति वाले और जो सात्विक वृत्ति वाले लोग थे, उनके बीच संघर्ष हो रहा था। तो वो संघर्ष इतना बढ़ गया कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में विष फैलाने जैसी परिस्थिति हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में एक दैवी वृत्ति ने जन्म लिया, एक ऐसी व्यक्ति ने जन्म लिया जिसकी सोच कूर्म जैसी थी। अभी कूर्म अगर देखें ना तो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो शांत बुद्धि का रहता है कूर्म।
और लंबा सोचने वाला और हमेशा आशावादी, कभी उसको निराशा नहीं रहती कूर्म को। तीसरी कूर्म की क्वालिटी है कि सिचुएशन के हिसाब से वो बिहेव करता है। और चौथी कूर्म की क्वालिटी है वो कुनेहपूर्वक काम करता है। तो ऐसी एक चित्त शक्ति ने जन्म लिया। अभी उसने देखा कि ये संघर्ष ये दो मनोवृत्ति वाले लोगों के बीच हो रहा है, तो उसने दोनों को ऐसी तरह समझाया, इस तरह समझाया कि उन्होंने सात्विक लोगों को बोला कि आप हमेशा सत्व से जीते हैं, पर आपको काम करने के लिए लक्ष्मी की भी ज़रूरत है। पैसों का विरोध मत करो, लक्ष्मी का विरोध मत करो, क्योंकि लक्ष्मी हमें चाहिए, पर हमें अच्छा काम, दैवी काम करने के लिए चाहिए। तो उसको इस तरह समझाया। और जो भौतिकवादी लोग थे उसको ऐसे समझाया कि आप ऐसे जियोगे कि मैं ही मेरा सब कर रहा हूँ, मैं ही खुद को चला रहा हूँ, तो आपकी ये धारणा, ये सोच आपको भविष्य में आपका विनाश कर देगी। आप फिर आगे नहीं रह पाओगे। तो आपको भी सात्विक विचार की ज़रूरत है। ये समझाने वाली चित्त शक्ति उत्पन्न हुई और उसे लोग कूर्म का नाम देने लगे और कूर्मा अवतार ऐसे कहते। तो ये समुद्र मंथन हुआ, वो हमें पुराणों में बोला गया है कि वो बहुत सालों तक चला। तो उसका मीनिंग क्या है कि आज भी हम देखें ना भौगोलिक दृष्टि से, तो अभी भी बिहार के पास जो भागलपुर है वहाँ भी मंदराचल पर्वत अभी भी है। और वहाँ एक बहुत बड़ी परिषद हुई, बहुत बड़ी सभा बुलाई गई थी ये दोनों मनोवृत्ति वाले लोगों के साथ मिलके, और बहुत बड़ा मनोमंथन हुआ और दोनों को समझाने में, और ये परिषद बहुत सालों तक चली और दोनों को उसमें से समझाया गया है। और आज वहाँ देखो ना तो कुर्मी जात के लोग अभी भी वहाँ रहते हैं और वो ऐसे ही है जो दैवी विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये समुद्र मंथन में जो हुआ, जिसका आधार कूर्म ने लिया, तो वो दोनों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने लिया था कि दोनों मनोवृत्ति वाले लोगों का बैलेंस हो। पूरा प्रवृत्तिवाद भी नहीं, पूरा निवृत्तिवाद नहीं, पर बीच का जो मध्य बिंदु का काम हुआ ना, वो कूर्मा अवतार ने किया था। तो वो जो लास्ट में हमने देखा कि जो अमृत था वो देवों को मिला और वो अमरत्व हो गए और राक्षस को नहीं मिला। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि ये दोनों, ये जो मध्य बिंदु का काम कूर्मा अवतार ने दोनों को समझाया था, दोनों वृत्ति वाले लोगों को। पर ये दैवी विचार वालों ने तो लक्ष्मी जी को अपना लिया और वो उसका उपयोग अच्छे कार्य में करने लगे। पर ये भोगवादी लोग हैं ना, वो उस बात को बहुत सालों तक टिका नहीं पाए और ये दैवी विचार वाले लोगों ने ये विचार को स्थिर कर लिया। उन्होंने अच्छे विचार का अमृत पान किया, तो वो सालों तक अच्छे से जीवन जिए। और जो ये विचार वाले लोग थे उन्होंने कुछ टाइम में छोड़ दिया, तो फिर उनका विनाश हो गया। तो कूर्मा अवतार का काम दोनों मनोवृत्ति वाले लोगों को साथ में लाने का काम था। कूर्मा अवतार ने प्रवृत्तिवाद और निवृत्तिवाद का हस्तमिलाप करवाया और उन्होंने एक महान क्रांति की थी। अगर आपको मेरी कूर्मा अवतार की ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे दिखाती रहूँगी। थैंक यू।